अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुलाजमीन से बातचीत नहीं हो सकती, अदालत में हुकूमत ने किया हलफनामा दाखिल, हड़ताल गैर कानूनी, इसके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। बस रोको और भूख हड़ताल प्रोग्राम, कई कायदीन गिरफ्तार, डिपोज के पास एहतजाज, हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आने का किया मुतालबा। ड्रग्स और शराब से नौजवान दूर रहें, दिमाग और जिस्म को खोखला करते हैं, वालिदैन के तवक्कुआत को पूरा करें, चीफ जस्टिस का शऊर बेदारी इजलास से खिताब। और माधोपुर के पास दिलखराश सड़क हादसा, पब से लौट रहे नौजवान की गाड़ी क्रेन से टकराई, 1 हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने अदालत में एक और हलफनामा दाखिल करते हुए वाज़ेह कर दिया कि मुलाजमीन के साथ बातचीत नहीं हो सकती। आरटीसी के इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने हलफनामे में बताया कि मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई नहीं की जा सकी। जम के मुतालबे को आर्जी तौर पर तर्क तो कर दिया गया है, लेकिन किसी भी वक्त मुलाजमीन फिर इसका मुतालबा कर सकते हैं और हुकूमत को मुश्किल में डाल सकते हैं। सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीसी कॉरपोरेशन मुकम्मल नुकसान में है और मुजव्वजा हड़ताल से 44% का नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मुआशी उमूर के मुतालबात की यकसुई मुमकिन नहीं है। इन्होंने हलफनामे में बताया कि मामूली मुतालबे को लेकर हड़ताल करना मुलाजमीन की आदत बन चुकी है। इन्होंने कहा कि यह हड़ताल मुकम्मल गैर कानूनी है। ब्लैकमेल करने के लिए दशहरा, त्यौहार और इम्तिहानात को नजर में रखते हुए ये हड़ताल की गई। अपोजिशन जमातों के वरगलाने पर ही यूनियन के कायदीन हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। इस तरह की हड़ताल की हिम्मत अफजाई नहीं करनी चाहिए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि रियासत के अवाम के मफादात को नजर में रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए जाएं। आरटीसी हड़ताल के दौरान रियासत गेर सतह पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बस रोको और जेएसी कायदीन ने भूख हड़ताल का एहतजाज किया। एहतजाज के पेश नजर बस डिपो के पास पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सयानती इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जानिब से बस रोको एहतजाज करने वाले मुलाजमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कई सियासी कायदीन और जेएसी लीडर्स को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। हैदराबाद मीरपेट में वाक़े आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी के क़यामगाह पर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। उनके क़यामगाह पर ही अश्वत्थामा रेड्डी ने भूख हड़ताल का आगाज किया। उनके क़यामगाह पर सैकड़ों मुलाजमीन जमा हुए। पुलिस ने मुलाजमीन को उनके क़यामगाह से बाहर निकलने पर मुलाजमीन ने सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तारी का अमल शुरू किया। दूसरी तरफ मोमिन कन्वीनर राजा रेड्डी की गिरफ्तारी के दौरान 2 खातून मुलाजमीन मामूली तौर पर जख्मी हुई। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने कहा कि मुतालबे की यकसुई के लिए भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा कि क्या इसीलिए तेलंगाना हासिल किया गया था। हुकूमत बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही, अदालत के अहकामात को भी खातिर में नहीं ला रही। पुलिस के जरिए हमारी जद्दोजहद को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर बस रोको प्रोग्राम के पेश नजर तमाम बस डिपोज के पास दफा 144 नाफिज कर दिया था। साबिक रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि आरटीसी जेएसी के जम के मुतालबे से दस्तबरदारी केसीआर की जीत है, लेकिन केसीआर हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए उनसे बात करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर अब तो खुलासा करें कि आरटीसी पर उनका मंसूबा क्या है। केसीआर को सख्त मौक़िफ़ आरटीसी मुलाजमीन पर नहीं बल्कि बेरोजगारी, सफाई, डेंगी, मलेरिया पर इख्तियार करना चाहिए। आरटीसी मुलाजमीन कोई सियासतदान नहीं,
उन्हें अपने मुतालबे को हुकूमत के सामने रखने नहीं आया। इसलिए केसीआर को बड़ा दिल करते हुए आगे आने की जरूरत है। केसीआर बात करना नहीं चाहते तो कम से कम अपना प्लान बताएं, इसकी वजाहत करें, क्योंकि 48,000 मुलाजमीन की जिंदगी का सवाल है। 26 मुलाजमीन ने खुदकुशी की है। अगर आप प्लान नहीं बताएंगे तो और खुदकुशी के वाकयात पेश होंगे। रियासत के किसान राबिता समिति के सदर नशीन की हैसियत से रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी को मुकर्रर करने का वज़ीर आला ने फैसला लिया है। इस सिलसिले में जल्द ही सरकारी अहकाम जारी करने की ओहदेदार को हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि जल्द ही रियासती किसान राबिता कमेटी के मेंबरान भी मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अगले जून तक किसानों की राबिता कमेटियों का देही सतह से रियासती सतह तक मजबूत बनाने और किसानों को एक मुत्तफिका कुव्वत बनाने का फैसला किया। वज़ीर आला काश्तकार कोऑर्डिनेशन सिस्टम को सख्त अंदाज में मुस्तहकम करने का इरादा रखते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि काश्तकार तकुम बोने और अपनी फसल को फरोख्त करने तक ये कमेटी ताउन करेगी। वज़ीर आला ने किसान राबिता कमेटी को मजबूती, किसानों को मुत्तहिदा फोर्सेस में तब्दील करने, किसान प्लेटफॉर्म की तामीर और किसानों से मुताल्लिक दीगर उमूर पर महकमे ज़राअत का आला सतह का जायजा लेने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने जिले परिषद के डिप्टी सीईओ को रकम निकालने और तकसीम करने के इख्तियारात देते हुए अहकामात जारी किए हैं। इन अहकामात से कब्ल रकम निकालने के इख्तियारात सिर्फ सीईओ को थे। अब ये इख्तियारात डिप्टी सीईओ को भी दिए गए हैं। वज़ीर अफजाइश और मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना के मुस्तकबिल को सेहतमंद बनाने के लिए केसीआर हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रही है। जिले करीमनगर के दौरे के मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला का मकसद आने वाली नस्लों को सेहतमंद तेलंगाना फराहम करना है। हरित हरम प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब बनाया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम तमाम तबकात के लिए फायदेमंद हैं। तेलंगाना की तरक्की मुल्क के लिए मिसाल है। तेलंगाना में खानदानी पेशे को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। किसानों के लिए शुरू की गई रीतु बंधु स्कीम पर मरकजी हुकूमत और दीगर रियासतों पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर आला का मकसद तेलंगाना का हर तबका खुश रहे। इसके बाद वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने लोअर मानियर डैम में झींगों को अफजाइश के लिए छोड़ा। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इसके हकदार सिर्फ माहीगीर होंगे। इस साल 80 करोड़ मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए छोड़ा गया है। वज़ीर ने कहा कि बहुत जल्द नए अजला में माहीगीरों को सोसाइटी उनकी कायम की जाएगी। माहीगीर सोसाइटी के कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर सिविल सप्लाईज कमलाकर के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस चौहान ने कहा कि नौजवान नशावर अशिया और शराब से दूर रहें। नशावर अशिया से दूरी इख्तियार करने से मुताल्लिक उन्वान पर शऊर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नशावर अशिया और शराब से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए इससे तुलबा को दूरी इख्तियार करनी चाहिए। ड्रग्स और शराब से थोड़ी राहत मिल सकती है। इस आर्जी राहत के लिए इस्तेमाल करने वाले नशावर अशिया जिस्म और दिमाग को कमजोर और मफलूज कर देते हैं। ये चीजें सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों से काफी तौक़ुआत होती हैं। उन पर पूरा उतरने के लिए इन चीजों से ये दूर रहें, वरना इनके इस्तेमाल के बाद आप अपने वालिदैन के तौक़ुआत पर पूरा नहीं उतर सकते। इन्होंने तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल करने पर शुरुआत में जोश महसूस करते हैं, लेकिन बाद में ये तबाही का बायस बनते हैं। इस इजलास में तेलंगाना हाई कोर्ट के जज रामचंद्र राव और सिविल कोर्ट के जज के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने लंगर हाउस में स्कूल के नजदीक शराब की दुकान के लिए इजाजत न देने की दरख्वास्त की है। मस्कुरा स्कूल तुलबा के सरपरस्तों की तरफ से इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी से नुमाइंदगी की गई। सदर मजलिस ने महकूमे आबकारी को इस सिलसिले में मकतूब भी रवाना किया है।
इन्होंने इंतबाह दिया कि दुकान का आगाज हुआ तो एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर रवीसी ने बताया कि विज़रा और ओहदेदारों की तरफ से पहले ही महकमे आबकारी को कहा जा चुका है कि स्कूल के करीब शराब की दुकान खुलने की इजाजत ना दी जाए। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर उनको पीसीसी का ओहदा दिया गया तो वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो पूरा वक्त पार्टी के लिए देंगे। इन्होंने कहा कि पीसीसी ओहदे के लिए वो संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। 20 नवंबर के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इन्होंने कहा कि आरटीसी सड़क बंद प्रोग्राम की कांग्रेस तायद करती है। इन्होंने कहा कि आरटीसी मामले को हुकूमत जानबूझकर पेचीदा बना रही है। इन्होंने कहा कि आरटीसी को खांगियाया गया तो अवाम को मुश्किलात पेश आएंगी। इन्होंने कहा कि ये आरटीसी मुलाजमीन का मसला नहीं बल्कि अवाम का मसला है। अगर आरटीसी को खांगियाया गया तो अवाम परेशान हो जाएंगे क्योंकि खानगी बसेस वाले सिर्फ फायदा देखते हैं। इन्होंने कहा कि अवाम को आरटीसी की मदद करनी चाहिए। 19 नवंबर को सड़क बंद को कामयाब बनाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंदिरा सिंह रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने तालीमी निजाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत के पास कोई तालीमी पॉलिसी नहीं। आलमी सतह पर हो रही तब्दीलियों के मुताबिक तालीमी निजाम को बदलने की जरूरत है। एक्सा रूल्स के नाम पर 20 साल से असातिज़ा को तरक्की नहीं दी गई, फंड्स नहीं हैं, इसलिए चिल्ड्रंस फेस्टिवल नहीं मनाया गया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल पर कितनी संजीदा है। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मरकज पर दबाव डालने की हिदायत केटीआर ने अपने अरकान को दी है। केटीआर पहले इसका खुलासा करे कि मरकज ने कितनी रकम जारी की है। अवाम को धोखा देकर रियासत को पीछे ढकेल रहे हैं। और अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इसके लिए जद्दोजहद का दावा करने वाले वक्फ जायदादों पर जबरन कब्ज़ों के मुर्तकिब हो रहे हैं। तालागड्डा में वाक़े दरगाह हजरत शाह कुली बहादुर कब्रिस्तान व आशुर खाने की 26,000 गज वक्फ अराजी की फरोख्त का मुतवल्ली मोहम्मद मोइन पर इल्जाम लगाया गया था। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर वक्फ बोर्ड से सर्वे की दरख्वास्त की गई थी। इस दौरान मुतवल्ली मोहम्मद मोइन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उस्मान अल हाजरी जो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उनके ही रिश्तेदार दरगाह की अराजी पर किराया अदा किए बगैर मुकीम हैं। उस्मान हाजरी दरगाह की अराजी को फरोख्त करने पर उन पर झूठा इल्जाम आयद कर रहे हैं। मुतवल्ली ने बताया कि वो खुद दूसरे मकान में किराए से मुकीम हैं। तमाम मुखालिफिन मुनाफिकीन जितने कारवान के अंदर है, जिसमें सब में ज़्यादा आगे एक चैनल का आदमी भी आगे है और उस्मान अल हाजरी है। ये जगह बेच दिए, वो जगह बेच दिए। मैं इन तमाम को बार बार बोल रहा हूँ कि एक भी सबूत ज़मीन का सौदा करें, मेरे को ला के बताओ। सुबह में मैं सब चीज़ छोड़ के जाता हूँ। और अगर ये सबूत नहीं दिए तो जो चैनल वाला चैनल चला रहा वो भी अपना घर छोड़ के किसी गरीब को दे देना। और उस्मान अल हाजरी भी अपने जितने प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा छुपा के रखे वो पूरे प्रॉपर्टियाँ किसी इदारे को दे देना। आज अल्लाह के फजल से इस ज़मीन का सर्वे हो रहा, उसकी रिपोर्ट 2-4 दिन में आएंगी। मुतवल्ली चोर है या तुम चोर है, इसकी हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। एक और मुकामी शख्स मोहम्मद तौफीक ने बताया कि उस्मान अल हाजरी का घर खुद वक्फ की अराजी पर तामीर किया गया है और वो वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। और हम बचपने से वहाँ पे खेले, हम वहाँ देख के खबर थी, ये खबर मदरसा बनाते बोल के पिलर रेस करे थे। उसके बाद यहाँ मदरसा नहीं बना और ये मालूम हुआ कि खबर तोड़ दी गई और वफ़ के जो है दावेदार वफ़ की प्रॉपर्टियों को बचाने वाले उस्मान अल हाजरी ये खबर को मालूम हुआ कि डैमेज कर दिए, तोड़ दिए और ये ज़मीन को गिफ्ट रजिस्ट्री अपने बीवी के नाम पे करा दिए। मालूम हुआ, मैं कंप्लेंट करा और मेरी गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। और मेरी सेफ साइड नहीं है। मैं ये पुलिस महकमे से भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे धमकियाँ दिए जा रहे 3 महीने से। दूसरी तरफ हल्के कारवान कुलसुमपुरा में वाक़े मस्जिद कुर्द की वक्फ जायदाद के किराएदारों को मस्जिद कमेटी की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की शिकायत की गई है।
मुतासरीन ने इस सिलसिले में दारुस्सलाम पहुंचकर मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें कमेटी के जिम्मेदारों की हरासानी से वाकिफ करवाया। मुतासरीन ने बताया कि उन्हें जगह खाली करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, जबकि वो गुज़िश्ता 40 साल से मस्जिद की देखभाल करते आ रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान ने इस सिलसिले में CEO वक्फ बोर्ड को मकतूब रवाना करते हुए मुतासरीन की हरासानी को बंद करने की दरख्वास्त की। और क्या है, हमारी को टॉर्चर कर रहे, उस्मान का नाम लेके और उनका नाम रशीद और फौजू कारवान का है, उन्हें कारवान का रहने वाला, जैसे कि हमारी बस्ती का है, उन्हें बस्ती का रहते पर भी हम लोग को तकलीफ दे रहा के पैसे के वास्ते हरासा कर रहा। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे भाई, अचानक आ जा रहे, गेटां खुल के बढ़ जा रहे, हम लोगों को बहुत बहुत परेशान कर दे रहे। भाई इंसाफ करो हम लोगों का। जामियतुल मोमिनात के ज़ेरे एहतमाम हफ्ते को उर्दू मस्कन में इस्लाम में ख़वातीन की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत पीरान पीर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर सैयद पीर हाशिमुद्दीन अल-गिलानी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी ने अपने खिताब में इस्लाम में ख़वातीन की अहमियत और उसके मुकाम पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन को ऊंचा मुकाम हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की अहमियत और समाज में इनकी अहमियत पर रोशनी डाली। मजलिस अरकान मुक़न्नना सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मुमताज़ अहमद खान के अलावा ख़वातीन व तालिबात की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने बशारत नगर के इलाके में 38 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए मौज़म खान ने बताया कि मज़कूरा इलाके के मकीनों को अरसे दराज से मसाइल दरपेश थी, जिसकी इन्होंने यकसुई कर दी है। इन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से बहादुरपुरा हल्के असम्बली में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम किए गए हैं और ये सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा के अलावा सरकारी महकमे जात के आला ओहदेदार, मुकामी मजलिस लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। आज अल्लाह के फजल से इस एरिया में तकरीबन 28 लाख रुपीस के GHMC के जानिब से CC रोड्स डलाया गया है। NP2 पाइप है उसके अंदर, और 10 लाख रुपए का काम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत सीवर लाइना डलाए गए हैं। ये एरिया पहाड़ के बशारत नगर का जो पहाड़ है बुरहान शाह साहब की टेकरी का, उसके नीचे का इलाका है। तकरीबन बरसात के दिनों में हमेशा इस एरिया में प्रॉब्लम रहता था। पहाड़ी इलाका है, पानी का ज़्यादा बहाव था इस इलाके में। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से इमीडिएटली GHMC और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को प्रपोजल रखा गया है और वो सैंक्शन होकर आकर इस इलाके में ये काम तकमील हो चुका है। महकमे वाटर वर्क्स की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 17 नवंबर बरोज इतवार को हुसैनी आलम, दूधबौली, मिस्रीगंज, मोइनपुरा, ताड़बन, आशुरखाना, जहरा नगर, रुद्रमा देवी, इल्ची कमान, मीरालम मंडी, दुर्रा शहवार, हॉस्पिटल लैंड, होंडा शोरूम, एकाना मस्जिद लैंड, जोम मोटर्स लैंड, काली कबर, आजमपुरा, मिट्टी का शेर, पत्थरगट्टी, मामा जमीला पाठक में पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। बताया गया है कि मोइनपुरा में 33 इंच लाइन से पानी के खराज के बायस मरम्मती काम हो रहा है। इसी वजह से पानी की सरबराही मज़कूरा इलाकों में मजबूत रहेगी। 19 नवंबर को भी हिमायत सागर से मीरालम टैंक को पानी सरबराह न होने से बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। हुसैनी आलम, कबूतर खाना, किशन बाग, दारुशिफा, बहादुरपुरा, SRT कॉलोनी, सिताराम बाग, फूल बाग और कुम्हाड़वाड़ी में पानी सरबराह नहीं होगा। माधोपुर में सड़क पर खड़े हुए क्रेन से गाड़ी के टकराने के हादसे में एक नौजवान हलाक और इसके 3 साथी जख्मी हो गए। बताया गया है कि मनीष, ऐश्वर्या और उनके साथी जुबली हिल्स रोड नंबर 36 के एक पब से गाड़ी में आ रहे थे कि उनकी गाड़ी क्रेन से टकरा गई। जख्मियों को फौरी खानगी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, लेकिन मनीष जानबर न हो सका। ऐश्वर्या की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा नौजवान और इसके साथी पब से मुबैना तौर पर मेनोशी के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुलाजिमीन से बातचीत नहीं हो सकती, अदालत में हुकूमत ने किया हलफनामा दाखिल, हड़ताल गैर कानूनी, इसके खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त।
बस रोको और भूख हड़ताल प्रोग्राम, कई कायदीन गिरफ्तार, डिपोज के पास एहतजाज, हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आने का किया मुतालबा। ड्रग्स और शराब से नौजवान दूर रहें, दिमाग और जिस्म को खोखला करते हैं, वालिदैन के तवक्कुआत को पूरा करें, चीफ जस्टिस का शऊर बेदारी इजलास से खिताब। और माधोपुर के पास दिलखराश सड़क हादसा, पब से लौट रहे नौजवान की गाड़ी क्रेन से टकराई, 1 हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए, इजाजत, अल्लाह हाफिज।